आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल ये चेस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड एम विश्वकर्मा। तो आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं आज के टॉपिक को। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज वर्क परमिट, व्हाट इज पीटीडब्ल्यू सिस्टम, एक वर्क परमिट सिस्टम क्या है। तो हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। यह टॉपिक उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं, जो सेफ्टी फील्ड में आने की तैयारी करें, जो एज ए फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर है। क्योंकि आप जाएंगे कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, पीटीडब्ल्यू सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दे रखा है, बट मैं यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि वर्क परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो नॉन रूटीन काम, अल्ट्रा हाई रिस्क काम को करने के लिए अनुमति प्रदान करता है कोई भी कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल साइट्स पे, जिसमें हमारे उस काम के रिलेटेड कितने पोटेंशियल हजार्ड हैं, उनके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो जॉब स्पेसिफिक हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पे कितने मैन पावर इंक्लूड है, किस लोकेशंस पे काम है, उस एरिया इंचार्ज का हमें वहाँ पे साइन लेते हैं जो अप्रूव करता है प्रॉपर वहाँ का हजार्ड्स देख के कि हाँ आप इस एरिया में सेफ है, सुरक्षित है काम करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे परमिट का डिफिनेशन अलग अलग होता है। हर इंडस्ट्रीज का पीटीडब्ल्यू सिस्टम अलग होता है। बहुत सारी जगहों पे परमिट में जेएसए लगाते हैं, जेएचए लगाते हैं, उसके साथ हीरा अटैच करते हैं, उसके साथ चेकलिस्ट अटैच करते हैं, उसके साथ टीवीटी अटैच करते हैं, ट्रेनिंग अटैच करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पीटीडब्ल्यू कितने टाइप्स होते हैं। वर्क परमिट सिस्टम हर इंडस्ट्री में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर इंडस्ट्री में वर्क परमिट सिस्टम अलग अलग होता है। बहुत सारी जगहों पे वर्क परमिट सिस्टम अलग अलग डिफाइन किया जाता है, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को जेनरिक जो कॉमन टाइप्स के वर्क परमिट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो हर जगह यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हॉट वर्क परमिट आ जाता है। हॉट वर्क परमिट क्या होता है, जैसे कि आप लोग को ये देख के याद है हॉट वर्क, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसको काम करने पे उष्मा उत्पन्न होती है, उसको हम हॉट वर्क करते हैं। कौन कौन से काम होते हैं अपना, ग्राइंडिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये सब हम काम करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है हॉट वर्क। ऐसा कोई काम जिसमें आग लगने के खतरे हो, जहाँ पे हमें फ्लेमेबल मटेरियल हटाना हो, जहाँ पे फायर बचत डेवलप डिप्लॉय करना है, ये सारा उस हॉट वर्क परमिट में लिखा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अपना कोल्ड वर्क परमिट। अब देखिए कोल्ड वर्क परमिट में क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बहुत सारे जगहों पे कोल्ड वर्क परमिट में लिफ्टिंग हो जाता है, जनरल हाउसकीपिंग हो जाता है, केमिकल हैंडलिंग हो जाता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो जाता है, कोई भी हजार्डस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और कुछ कुछ जगहों पे इसमें नॉर्मल हम सिर्फ हाउसकीपिंग कर सकते हैं, हजार्डस वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, और नॉर्मल 500 केजी 200 केजी लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये होता है कोल्ड वर्क परमिट। ये कोल्ड वर्क परमिट का बहुत सारी जगहों पर अलग अलग डिफिनेशन होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं वर्क एट हाइट परमिट के बारे में। वर्क एट हाइट परमिट क्या होता है, हम कोई भी जब हाइट पे काम करते हैं, हाइट मतलब ये हाइट वर्क का जेनिक डेफिनेशन क्या होता है, जब हम 1.8 मीटर के ऊपर काम करते हैं तो हाइट वर्क परमिट में। बट हम ऐसी कहीं जगह पे काम करते हैं जहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन प्रिवेंशन रूल अप्लाई होता है, फॉल प्रोटेक्शन प्रिवेंशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ता है, गार्डलेस प्रोवाइड करना पड़ता है जो फॉल को प्रिवेंट करता है। ऐसे जगहों पे हमें हाइट वर्क लेना पड़ता है। हाइट वर्क में क्या आ जाता है, जैसे हमें इसका फोल्डिंग पे काम करना, रूफ टॉप पे काम करना, लीडर के साथ करना, मोबाइल एलिवेटर प्लेटफॉर्म के साथ काम करना, तो वहाँ पे हाइट वर्क परमिट लगता है। फिर इसके बाद आता था अपना इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में हम मेजरली इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट हम वहाँ लेते हैं जहाँ पे हमें लोटो करना पड़ता है, या जहाँ में किसी लाइव में काम करता है, या जहाँ पे हमें कहीं शटडाउन इलेक्ट्रिकल शटडाउन लेना पड़ता है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क परमिट। लिफ्टिंग ऑपरेशन वर्क परमिट कहाँ होता है, जैसे कि हमें कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी करनी है, जैसे हैवी मटेरियल उठाना है, तो उसमें हमें लिफ्टिंग वर्क परमिट है। लिफ्टिंग वर्क परमिट में हमारा क्या क्या मेंशन रहता है, लोकेशन, टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, टाइप्स ऑफ क्रेन, कंपिटेंट ट्रिगर कौन है, कंपिटेंट लिफ्टिंग सुपरवाइजर्स कौन है, हम किस टाइप्स की लिफ्टिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग मेथड क्या है, वो सारा हमारा लिफ्टिंग वर्क परमिट में मेंशन रहता है। फिर उसके बाद आता था केमिकल हैंडलिंग वर्क परमिट। केमिकल हैंडलिंग वर्क परमिट में क्या होता है, जैसे हम कोई भी हजार्डस केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं वो अपना केमिकल हैंडलिंग वर्क परमिट में आ जाता है। केमिकल हैंडलिंग वर्क परमिट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हमारे टैग सूट है, प्रॉपर पीपीज वगैरह है, वो प्रॉपर होने चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशन वर्क परमिट। ये रेडिएशन वर्क परमिट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। रेडिएशन वर्क परमिट क्या होता है, जैसे हम किसी भी
पाइप्स का, किसी भी जॉइंट्स का आरटी करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, रेडिएशन वर्क परमिट लेते हैं। रेडिएशन वर्क परमिट बहुत ही ज़रूरी रहता है कि रेडिएशन वर्क परमिट में हम क्या-क्या मेंशन करते हैं, हमें किस एरिया में काम करना है, वहाँ पे कितने एजेंसी शामिल हैं, क्या-क्या है, ये सब हमें बिफोर वन बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, बिफोर वन डे प्लानिंग करना पड़ता है रेडिएशन वर्क परमिट में, ताकि सारे वेंडर्स को कम्युनिकेट किया जाए इसके लिए। फिर उसके बाद आ जाता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट। कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट वहाँ लागू होता है जहाँ पे हमें किसी सीमित स्थान में काम करना है। इसमें क्या क्या मेंशन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि हमें अंदर जाने के लिए कौन सा एक्सेस है, किस टाइप का एक्सेस हमने दिया है, वहाँ पे अटेंडेंट कौन है, इंट्रेंट कौन है, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, ये सारा अपना कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट में शामिल होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को वर्क परमिट सिस्टम समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने जनरली वर्क परमिट सिस्टम लिया गया है, जो हम नॉर्मल साइट्स पे वर्क परमिट सिस्टम यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगहों पे वर्क परमिट सिस्टम अलग अलग हो जाता है, तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।